नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में जिन 5 खबरों को लेकर बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले उन 5 तस्वीरों पर नजर डालिए जो आज कार्यक्रम में आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग संकल्प पत्र लाने की तैयारी में है। दूसरी खबर में उपचुनाव की बात होगी, जिसमें आचार संहिता के बीच अब मंत्री ब्रजेंद्र यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तीसरी खबर में हम बताएंगे कैसे चुनावी प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान फिसल रही है। चौथी खबर में बात होगी राजधानी भोपाल की, जहां शासन प्रशासन के निर्देश को ताक पर रखकर देर रात तक हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं। पांचवी और अंतिम खबर आगरा से, जहां यमुनापुर में गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में सियासी दल विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की तरह भाजपा भी हर विधानसभा का अलग अलग चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी किसान केंद्रित संकल्प पत्र भी लाएगी। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों के हिसाब से अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी का घोषणा पत्र सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी सभी 28 सीटों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र या घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसे पार्टी के सभी नेता विधानसभा स्तर पर ही जारी करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस ने भी स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग वचन पत्र जारी किया है। अब बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या खास रहने वाला है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और अभी अभी 10,000 किए हैं, 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में नहीं। संकल्प पत्र की बात वो ज्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं है। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते हैं। किसान भारतीय तो अलग अलग विधानसभाओं के लिए इस उपचुनाव में अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस कर चुकी है, बीजेपी करने जा रही है। हालांकि संकल्प पत्र जो नाम है, इसको लेकर पहले भी सियासत हुई थी और अब भी सियासत हो रही है। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जरूरत आन पड़ी है उपचुनाव में संकल्प पत्र, क्योंकि अगर कांग्रेस ने लॉन्च किया है अलग अलग विधानसभाओं के लिए, तो बीजेपी को भी लॉन्च करना है, या कोई और रीजन है इसके पीछे? देखिए वरुण, कोई भी उपचुनाव हो या कोई भी सामान्य चुनाव हो, उसके पहले राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र, अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं। अलग अलग नाम से जारी करते हैं। कांग्रेस जिसे वचन पत्र कहती है, बीजेपी उसी को संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र के नाम से संबोधित करती है। तो ऐसे में उपचुनाव से पहले दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करेंगे। लेकिन हाँ, इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जहां ये साफ तौर पर कह दिया है कि 28 विधानसभा सीटों का अलग अलग मैनिफेस्टो होगा, तो उसी तरह बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि जो उसका मैनिफेस्टो होगा, जो उसका संकल्प पत्र होगा, वो 28 विधानसभाओं का अलग अलग होगा और किसान केंद्रित होगा। दरअसल मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास उठाकर देखे तो सियासी इबारत अन्नदाता ही लिखता है, चाहे वो 2018 के चुनाव की बात कर ली जाए या उसके पहले की। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान कर्जमाफी का मुद्दा जोरों पर था और उसी के चलते कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता मिली थी। अब उपचुनाव में, चूंकि उपचुनाव, हम बार बार यही कहते हैं अपने दर्शकों से कि ये उपचुनाव सत्ता का फाइनल है। ये सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने वाला उपचुनाव है 28 सीटों पर। तो ऐसे में इसकी इबारत भी अन्नदाता ही लिखने जा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को किसान आधारित बना रही है, किसान केंद्रित बता रही है और जिसमें खास तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया, लागू किया गया कृषि बिल महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। तो ऐसे में किसानों के बीच में किसान कर्ज माफी का जो दर्द है उसको लेकर बीजेपी एक तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों को जनता के बीच में रखने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी फायदा। जी आशीष, चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो आशीष बता रहे थे कि किसान जो है सियासी इबारत इस बार भी लिखेगा और
इसी चीज को समझते हुए, परखते हुए दोनों ही पार्टियां किसानों पर फोकस बनाए हुए हैं। आशीष। हेलो जी आशीष, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो पारुल, जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, इसमें खासतौर पर चुनावी फायदे के लिए किसान आधारित राजनीति दोनों ही राजनीतिक दल करने जा रहे हैं। कांग्रेस जहां किसान कर्जमाफी की बात कर रही है कि 27 लाख किसानों के हित में काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसानों को फोकस कर रही दोनों ही पार्टियां, और कोशिश ये कि किसान सध जाए। तो क्या किस पार्टी से सध पाएगा किसान, कौन किसानों की सच्ची हितैषी बन पाएगी, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से ही प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही प्रचार का दौर भी तेज हो गया है। इसी बीच मुंगावली के पूर्व विधायक व मंत्री बृजेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो महिलाओं को साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू हो गई है, लेकिन चुनाव जीतने और वोट पाने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार है। उधर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मुंगावली के पूर्व विधायक मंत्री बृजेंद्र यादव इस वायरल वीडियो में मतदाताओं को साड़ी बांट रहे हैं। कोई नोट, कोई कलश, कोई साड़ी बांट रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। उन्होंने कहा कि डील के करोड़ों रुपए बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले मंत्री बिसाहूलाल के 500 और 100 रुपए के नोट बांटने का भी वीडियो वायरल हो चुका है, जिस पर काफी बवाल मचा था। वहीं अब मंत्री बृजेंद्र यादव का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी की तरफ से भी सफाई दी गई है। पहले भी हमने देखा कि मंत्री बिसाहूलाल साहू के नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुए, और अब एक मुंगावली के बृजेंद्र सिंह यादव जो संभावित प्रत्याशी हैं वो साड़ियां बांट रहे हैं कोरोना योद्धा के नाम पर। तो लगातार जिस प्रकार से डील की बड़ी बड़ी बातें सामने आई, करोड़ों रुपए की बातें सामने आई, जिस प्रकार से मतदाताओं को लगातार ये प्रलोभित कर रहे हैं, कोई नोट बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, तो लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही। कांग्रेस इसको लेकर चुनाव आयोग में जाएगी, शिकायत करेगी इस वायरल वीडियो के आधार पे, और इन पर कार्रवाई की मांग करेगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों में, कभी दलितों में भ्रम फैलाया था, उसी तरीके से हमने देखा कि पहले बिसाहूलाल जी को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। जब वो नहीं बन पाए, कहीं ना कहीं अपनी स्वच्छ छवि के चक्कर में बाहर आ गए, तो एक नया वीडियो उन्होंने पेश कर दिया। कांग्रेस पार्टी इस बात को बताने का प्रयास करे कि ये वीडियो नया है या पुराना है। यदि नया भी है तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि क्या अभी आचार संहिता का पालन पूरी तरीके से हो गया है, क्या इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नहीं हुआ है। 9 अक्टूबर को इलेक्शन का नोटिफिकेशन होगा, और उसके पहले कोई भी प्रत्याशी अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा जब तक प्रत्याशी नहीं होता है। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी इन सब आदतों को छोड़े। तो चुनाव आया, सौगातें लाया, सौगातें लाया। जनता के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार है, और खास तौर पर जनता के वोट के लिए। वो इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जनता खुश होगी तभी तो वोट पक्ष में डालेगी। तो फिर बिसाहूलाल सिंह हो, बृजेंद्र सिंह यादव, सब लुभाने में लगे हुए हैं। बस लुभाने का तरीका कुछ और है। बिसाहूलाल सिंह जी ने जो है नोट का तरीका अपनाया, यानी नोट बांटना शुरू किया। वो वीडियो वायरल हुआ, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह जी वो साड़ियां बांट रहे हैं। क्या साड़ी दिलाएगी वोट? वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। अगर इस वीडियो को इसी तरह समझें कि साड़ी दिलाएगी वोट, तो क्या एक साड़ी एक वोट? जिस तरह से दक्षिण के चुनाव होते हैं और उनका जो घोषणा पत्र आता है, तो उसमें कहा जाता है कि हम आपको टीवी देंगे, आपको स्कूटी देंगे, आप तो हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, फिर तो हम आपको मुफ्त की आदत ही लगा देंगे। मंत्री चाहे बिसाहूलाल सिंह हो, संभावित प्रत्याशी हैं, चाहे बृजेंद्र सिंह यादव हो, वो भी बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं, लुभावने में लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके कम से कम इन उपचुनाव में तो जनता उनका साथ दे दे। जनता बेहद समझदार है। हमने 2018 का विधानसभा चुनाव भी देखा था, जहां बीजेपी कांग्रेस पूरी तरीके से जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जनता ने स्पष्ट बहुमत ना तो बीजेपी को दिया था, ना कांग्रेस को दिया था। अब वोटर समझदार हो गया, और जिस तरह से कहते हैं ना, विपक्षी दल भी कहते हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं, बीजेपी के नेताओं को कहते हैं कि जो भी कोई भी नेता सामान देने आया उससे सामान ले सब लेना, चाहे वो रुपया दे चाहे पैसा दे, लेकिन वोट सोच समझ कर ही देना। तो
लुभाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं बीजेपी के संभावित प्रत्याशी। अब जनता कितनी इनकी बात से एग्री होती है। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने तर्क दिया कि ये वीडियो पहले का है, जब मैं मंत्री बनकर आया था, कलश रखे हुए थे, छोटी छोटी बच्चियों को पैसे दे रहा था, वो मेरी वोटर नहीं है। और मंत्री ब्रिजेंद्र संभावित प्रत्याशी हैं, वो आने की कोशिश जरूर की दिशा तय करेगा। मध्य प्रदेश की जनता की क्या सोच है उसके बारे में बताएगा। तो ऐसे में जनता को मनाने की, जनता को आकर्षित करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश का वोटर समझदार है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। बिल्कुल, क्योंकि किसानों को लेकर उन्होंने किस तरह की योजनाएं दोनों ही दलों की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी योजनाएं क्या लेकर आएगी वो बता रही है, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो क्या करेंगे, तमाम चीजें बता रहे हैं। तो अलग अलग वोटर्स को साधने के अलग अलग नुस्खे हैं। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग में शिकायत करेगी, लेकिन ये पहला चुनाव नहीं है जब हम देख रहे हैं कि किसी प्रत्याशी की शिकायत चुनाव आयोग से हो रही हो। क्या आपको लगता है आने वाले समय में चुनाव आयोग की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है? ब्रजेंद्र सिंह यादव शिकायत नहीं है, इससे पहले बिसाहूलाल सिंह की शिकायत भी की जा चुकी है, अब ब्रजेंद्र सिंह यादव की शिकायत भी चलिए, लगता है वैभव का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे बात जान सके। तो देखिए, चुनाव आयोग से पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं और ये पहला चुनाव नहीं है जब शिकायतों की लिस्ट पहुंच रही हो चुनाव आयोग के पास। पहले बिसाहूलाल और अब ब्रजेंद्र सिंह यादव। हालांकि बिसाहूलाल कह चुके हैं कि ये पहले का वीडियो है जब वो मंत्री बनकर आए थे और उन्होंने जो बच्चियां थी उनके कलश रखे हुए थे और उन बच्चियों को उन्होंने पैसे बांटे थे। ये तब का वीडियो है, ये उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अब ब्रजेंद्र सिंह यादव वो किस तरह का तर्क रखेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया है और इस पर तंज भी कसा है कि डील के करोड़ों रुपए बाहर आ रहे हैं। वैभव गुप्ता वापस से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। वैभव, तो चुनाव आयोग के पास शिकायत ब्रजेंद्र सिंह यादव की भी पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल, शिकायत पहुंच रही है। बिसाहूलाल सिंह की शिकायत पहुंच चुकी है। कल ही कांग्रेस के जो जेपी धनुपिया है, जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो शिकायत करके आ चुके हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग को फैसला लेना है, लेकिन चुनाव आयोग को फैसला लेने से पहले वीडियो की सत्यता की पुष्टि करेगा, वहाँ के जो बीएलओज होते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में देख रहे हैं कई एडिटेड वीडियो सामने आ जाते हैं, आवाज किसी और की होती है, दृश्य किसी और के होते हैं। तो सत्यता की पुष्टि करने के बाद चुनाव आयोग को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि वक्त कम बचा है, 1 महीने से कम वक्त बचा है जब मतदान होने हैं। और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। 16 तारीख तक आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं, 19 तारीख तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया है। तो वक्त कम बचा है, कम वक्त में चुनाव आयोग को बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन अगर वोटरों को आप लुभा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। हालांकि अनाजी टीवी भी इन दोनों ही वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर इस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि लोकतंत्र को आप किस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने काम के दम पर वोट मांगिए, अपनी घोषणाओं, अपने वादों के दम पर वोट मांगिए, लेकिन साड़ी के दम पर वोट मांगना तो शायद कहीं जिस तरह से दक्षिण के चुनाव होते थे वैसे चुनाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है, लेकिन प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवारों की जुबान फिसलने के कई मामले सामने आ चुके हैं। नया मामला है कांग्रेस उम्मीदवार का। दरअसल शिवपुरी जिले के पौरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला की जुबान फिसल गई और अपने ही प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ को झूठा कह दिया। कर्ज माफी के मुद्दे पर हरिवल्लभ शुक्ला ने कहा, कमलनाथ और सिंधिया झूठ बोल रहे हैं, प्रदेश में कोई किसान कर्ज माफी नहीं हुई। पौरी से कांग्रेस के उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किसानों की कर्ज माफी पर कमलनाथ, सिंधिया, शिवराज इन तीनों ने किसानों से झूठ बोला और कर्ज माफ नहीं हुआ, इस तरह की बातें कही हैं। हालांकि दूसरे नेताओं द्वारा टोके जाने पर उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। बाद में उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी के आंकड़े जनता के सामने रखे। आपको बता दें, हरिवल्लभ शुक्ला ने कांग्रेस से राजनीति शुरू की थी, लेकिन अभी सियासत में वो कई बार पार्टी बदल चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की फिसलती हुई जुबान को लेकर भी तंज कसा है। में एक बार व्यक्ति की जुबान पर सच आ जाता है, वही स्थिति कांग्रेस के विधायक हरिवल्लभ शुक्ला जी की हुई है, जिनके मुंह से निकल गया
कि कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किया, ये कोरे गाल बजा रही है कांग्रेस पार्टी। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों को छला है। अब तो ये कांग्रेस के विधायक के उम्मीदवार भी बोलने लगे हैं, सांच को आंच नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी बारंबार यही कह रही है। सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो हरिवल्लभ शुक्ला जबान फिसली तो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करने कि उनकी ये कवायद सी लगती है। हालांकि बाद में गलती सुधारी जब लोगों ने टोका, लेकिन पार्टियां इतनी बार भी ना बदले राजनेता कि भूल जाएं कि किस पार्टी का पक्ष रखना है और किस पार्टी को लेकर प्रचार करना है। कुछ ऐसा ही हुआ है हरिवल्लभ शुक्ला के साथ। उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं लेकिन सिंधिया को झूठा ठहराया, शिवराज को भी झूठा ठहराया और साथ ही साथ कमलनाथ की कर्ज माफी जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी और अभी भी जो वोट बटोरने की कोशिश है कांग्रेस की इसी मुद्दे को लेकर है, इसी मास्टर स्ट्रोक के साथ वो आगे बढ़ रही है और इसे ही झूठा करार देते हुए कांग्रेस के ही उम्मीदवार हरिवल्लभ शुक्ला नजर आए। बाद में जब लोगों ने टोका तो उसे सुधारते हुए भी नजर आए। तो सवाल यही कि इतनी बार राजनेता पार्टी बदलने लगे हैं, आजकल जो ये ट्रेंड पार्टी बदलने का, दल बदलने का चल पड़ा है, ये बाद में उन्हीं के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। माइंड उनका कंफ्यूज हो जाता है कि जिस मंच पर खड़े हैं वो मंच बीजेपी का है या कांग्रेस का है। शायद हरिवल्लभ शुक्ला के साथ भी यही हुआ, मंच पर खड़े थे, भूल गए या उनके माइंड ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी जुबान ने उनका साथ नहीं दिया और कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, या फिर सोच समझ कर ये बयान दिया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल, लेकिन जो कहा है उसके कई सारे मायने और ये वीडियो अब हो रहा है वायरल क्योंकि हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जो कर्ज माफी की बात उन्होंने इलेक्शन टाइम में कही थी विधानसभा चुनाव 2018, जिसको लेकर राहुल गांधी कहकर गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफी वरना मुख्यमंत्री बदल देंगे, उसे बीजेपी भी भुना रही है, कांग्रेस भी अपने पक्ष के लिए उसे भुना रही है कि हमने कर्ज माफी की। उन्होंने आंकड़े भी दिए 26 लाख किसान, लेकिन अब उसी कर्ज माफी को लेकर जो हरिवल्लभ शुक्ला ने टिप्पणी की वो अगेंस्ट चली गई, यानी विपक्ष, यानी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स ये सामने आए कि उन्होंने कमलनाथ की कर्ज माफी को भी मंच से झूठा बोल दिया। तो अब फिर वही बात कि इतनी बार दल ना बदलिए कि भूल जाएं आप कि किस दल के बारे में आपको बात करनी है और किस दल के बारे में आपको प्रचार उनके खिलाफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शासन प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर होटल के अंदर हुक्का बार का संचालन देर रात तक धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला बागसवनिया थाने से सामने आया, जहां प्लेबॉय पैलेनेट होटल ओम नगर में पुलिस ने देर रात छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने हुक्का बार मालिक शावर समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर देर रात बार संचालन कर रहे थे। पुलिस ने मौके से हुक्का पीने का सामान, 7 पाइप और 7 मिंट भी बरामद किया है। आपको बता दें, राजधानी में ये पहला मौका नहीं है, ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर देर रात तक बारों का संचालन किया जा रहा है, हुक्का बार्स का संचालन किया जा रहा है। थाना प्रभारी संदीप चौकसी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। ऐसा बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी मैडम, थैंक यू। संजीव जी, राजधानी भोपाल और हो रही कार्रवाइयां हम देख रहे हैं, लगातार आप लोगों की टीम्स एक्टिव है, छापामार कार्रवाई हो रही है, लेकिन बार संचालकों के हौसले इतने बुलंद क्यों है कि लगातार कार्रवाइयां होने के बाद, छापे मारने के बाद भी ये मानते नहीं? सर नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। और ये एक्चुअली ये बाहर नहीं था, ये रेस्टोरेंट था, प्लेनेट रेस्टोरेंट है ये ओम नगर में जी। इसमें एक्चुअल रेस्टोरेंट के साथ ये लोग कल सूचना प्राप्त हुई थी कि हुक्का भी पिला रहे हैं अवैध रूप से, तो वहाँ छापामार कार्रवाई करी है। सभी के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर, साथ में 17 लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी
जी, यानी लेट नाइट की वजह से कार्रवाई नहीं हुई है या वैध तरीके से हुक्का पिला रहे थे उस पर कार्रवाई हुई है? नहीं, दोनों चीजें हैं। वो उसमें जो कोविड की नियम बनाया गया उसका भी उल्लंघन था और साथ साथ ये हुक्का बार भी चल रहे थे, तो दोनों कार्रवाई की गई है इस पे तंबाकू अधिनियम में और 188 में जो मेरा सवाल यही था सर, संजीव सर, कि आप लोगों की तरफ से ये पहली बार नहीं हम देख रहे हैं कि राजधानी के अलग अलग हुक्का बार्स में और अलग अलग पब्स में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके रेस्टोरेंट संचालक हो या हुक्का बार संचालक हो, इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? इन्हें समझ नहीं आता कि गाइडलाइंस क्या है और आप लोगों का खौफ इतना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। खौफ तो है बना हुआ, लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके लिए हम ऊपर लेटर भी पत्राचार भी कर रहे हैं कि इनका जो लाइसेंस है और रेस्टोरेंट का जो भी लाइसेंस है वो इनका सस्पेंड किया जाए। चलिए, यानी कुल मिलाकर मॉनिटरिंग होती है, रात को भी वैन्स वगैरह घूमती हैं जिसकी वजह से आप लोग ये कार्रवाई कर पाते हैं। जी बिल्कुल मैडम। चलिए संजीव जी, शुक्रिया। आगे भी आप लोगों की कार्रवाई इस तरह से चलती रहे ताकि जो गाइडलाइंस है, जो नियम है, उनका कम से कम उल्लंघन ना हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजीव जी जो कि खुद क्षेत्र के टीआई हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन सवाल ये कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन का डर इन हुक्का बार संचालकों को, पब संचालकों को क्यों नहीं है? देर रात तक पार्टियां चलती हैं, बाद में जब छापा पड़ता है तो पता चलता है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया, संचालकों को गिरफ्तार किया गया जो इस बार और हुक्का पब चला रहे होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा के यमुना पार में गरीबों के राशन में कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। यमुना पार के थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के भाटिया पंप के पास एक गाड़ी पकड़ी गई जहां करीब 40 क्विंटल सरकारी राशन पकड़ा गया। क्षेत्रीय पार्षद पति महेश कुशवाहा ने इस गड़बड़ झाले को भांडाफोड़ किया है। उन्होंने पुलिस और राशन विभाग को सूचना दी। राशन की कालाबाजारी की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने पुलिस को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एआरओ ट्रांस यमुना कॉलोनी विमल सिकरवार का कहना है कि भारी मात्रा में सरकारी राशन के चावल और गेहूं बरामद किए गए। गाड़ी के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। मैं शमशान घाट के लिए निकल रहा था तो यहाँ लोडिंग हो रही थी चावल की। मैंने देखा एक कट्टे में पलट कर रहे थे, वो सरकारी चावल था, तो इसलिए फिर मैंने चौकी इंचार्ज को फोन करा, अपने साथी पार्षद को फोन करा, भूपेंद्र शर्मा जी को। मैंने आप फटाफट आइए, यहाँ आपके वार्ड में और मेरे वार्ड में दोनों का वार्ड लगता है यहाँ, तो दोनों के वार्डों में मिलके ये काम हो रहा है। तो मैंने पुलिस को सूचना दी, तुरंत पुलिस आ गई। अभी तक ये किसका है ये भी संज्ञान में नहीं आया। पूछताछ के बाद पता चलेगा। एक बस ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया है, उसका बयान हो रहा है, जांच का पता चलेगा क्या है किसका है। थोड़ी देर पहले ही मुझे सूचना मिली और हमारे पार्षदों के द्वारा बताया गया कि यहाँ जो सरकारी राशन है उसकी अवैध रूप से दूसरी बोरियों में पलटा जा रहा है और यहाँ भंडारण हो रहा है। जी, तो सूचना पे मैं आया हूँ, यहाँ पुलिस मौके पे मौजूद है और एआरओ भी मौजूद हैं। अधिकारियों को भी मैंने फ़ोन करा है कि भाई इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी। तो एतमाउद्दौला क्षेत्र यमुना पार के पास जहां भटिया पंप के पास इस गाड़ी को देखा गया, कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल ये कि क्या अब इस हद तक अधिकारी गिर चुके हैं कि गरीबों का राशन, गरीबों का गेहूं चावल उसे भी डकारना चाहते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की खबरें अलग अलग राज्यों से सामने आई जहां राशन के जो चावल और गेहूं होते हैं उसको किराना व्यापारियों को, दूसरे व्यापारियों को बेच दिया जाता है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि गरीबों तक ये राशन पहुंचना चाहिए, उनका राशन उनसे मिला हुआ पैसा ये डकार जाते हैं। राजू संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। करीब 40 क्विंटल सरकारी राशन पकड़ा गया। राजू, किनके पास इसका पैसा जाने वाला था? पूरे सीन का मास्टर कौन था? सबसे पहले अगर बात है उत्तर प्रदेश में चाहे अपराध की बात हो, चाहे राशन माफियाओं की बात हो, कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग है वो भी योगी आदित्यनाथ के पास आता है। अगर राशन विभाग की बात करें, खाद्य रसद की वे भी योगी आदित्यनाथ के पास आता है। पर योगी आदित्यनाथ अपनी ही योजनाओं की जिस तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं उनको ही नहीं चल पा रहे। इसका साफ संकेत देखने को मिलता है उनके अधिकारियों का। जैसे गरीबों के मुंह की बात करी, खरीदने वाला छीनने वाले तो माफिया है, इनको कई बार चेतावनी दी गई, सब कुछ देने इसके बाद में ये एक बार सुधर जाते हैं, फिर दूसरी बार हो जाता है। 40 कुंटल राशन, जिसका मतलब 4 टन राशन गरीबों का जो भूखा निवाला था वो से ब्लैकमेल कर आर्थिक
दूर से पास। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए। तो सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन योजनाओं को कैसे पलीता लगाया जा रहा है ये इस खबर में समझिए। राशन जो गरीबों तक पहुंचाना था, गेहूं चावल, लेकिन वो राशन लोड करके दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो मॉनिटर करते हैं, जिनके पास इस तमाम जो गोडाउन्स होते हैं जहां पर सरकारी राशन होता है या जो दुकानें होती हैं, उन तमाम अधिकारियों की जेब में शायद इन तमाम चीज़ों का पैसा जा रहा है। राशन, चावल, गेहूं का पैसा जा रहा है और इसी वजह से ये लिप्त हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि योजनाएं सरकारी आम जनता के लिए, ना कि इन अधिकारियों की जेब भरने के लिए, लेकिन भरी तो जेबें जा रही हैं, गरीब का पेट नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।